अमावस की रात, शापित संदूक पार्ट 3। रघु अब हवेली की सच्चाई जान चुका था, लेकिन उसके मन में सवाल था, आखिर वो काली परछाई थी कौन? और वो संदूक क्यों शापित है? अगले दिन रघु मुनि के पास गया। मुनि की हालत थोड़ी ठीक थी। रघु ने पूछा, काका आप बच गए, लेकिन ये सब क्या है? वो परछाई कौन थी? मुनि ने कांपती आवाज में कहा, रघु बेटा, ये हवेली पहले जमींदार वीर सिंह की थी। वीर सिंह बहुत क्रूर और लालची था। उसने गांव की कई औरतों और बच्चों को मारा। लेकिन एक दिन वो एक तांत्रिक से भिड़ गया। तांत्रिक ने मरते समय इस हवेली को शाप दे दिया कि जो भी इसके खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा, वो मौत का शिकार बनेगा। रघु चौंक गया। मतलब वो संदूक जमींदार के खजाने का हिस्सा है? मुनि ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, उस संदूक में ना सिर्फ सोना चांदी है, बल्कि तांत्रिक की आत्मा भी कैद है। वो किसी को हवेली छोड़ने नहीं देती। रघु ने सोचा, अगर उस आत्मा को आजाद कर दूं, तो हवेली का शाप टूट सकता है। अगली अमावस की रात रघु फिर हवेली पहुंचा। इस बार उसके पास गांव के मंदिर से लिया शुद्ध गंगाजल, तांत्रिक मंत्रों की किताब और मां का ताबीज था। हवेली के अंदर घुसते ही वही ठंडी हवा, दरवाजों की चरमराहट और अजीब साए उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। लेकिन रघु डरा नहीं। वो सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां संदूक रखा था। संदूक के पास जाते ही फिर वही काली परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं, वो गुस्से से गरजी, फिर आ गया तू, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, तुझे मुक्ति चाहिए ना? तो मैं तुझे आजाद करने आया हूं। परछाई हंसने लगी, मुक्ति? मुझे मेरे बंदीगृह से कोई नहीं निकाल सकता। रघु ने गंगाजल हवेली के कोनों में छिड़का और मां का ताबीज हवा में लहराया। परछाई चिल्लाए, नहीं, ये क्या कर रहा है? रघु ने जल्दी जल्दी किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूत प्रेत बाधा नाशाय स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवेली कांपने लगी। परछाई दर्द से चीख रही थी, रुको, मुझे कैद मत तोड़ो, मैं बदला लूंगी। रघु रुका नहीं। उसने मंत्र और तेज बोले। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। संदूक से काले धुएं की तेज लपटें निकलीं और हवेली के बाहर आसमान में जाकर विस्फोट हो गया। परछाई की दर्द भरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। हवेली भी शांत, सुनसान। रघु ने चैन की सांस ली। वो बाहर निकला। गांव वालों ने देखा कि हवेली से अब कोई साया नहीं निकल रहा था। अगली सुबह मुनि ने रघु को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। अब ये हवेली आजाद है। गांव वाले खुश हो गए। लेकिन रघु के दिल में अब भी एक डर बैठा था। क्या सच में परछाई हमेशा के लिए चली गई, या फिर किसी और अमावस की रात लौट आएगी? हवेली अब खाली पड़ी है, लेकिन लोग कहते हैं, जब हवा चलती है तो हवेली के भीतर कोई अब भी धीमे धीमे हंसता है।